हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेज एजुकेशनल राउंड 150 प्रॉब्लम सी रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जिस दिन ये प्रॉब्लम कॉन्टेस्ट हो चुका है 2 दिन, और जिस दिन कॉन्टेस्ट हुआ था मैंने प्रॉब्लम डी डाला था उसी राउंड का। तो उसके कमेंट में आने लगा कि प्लीज प्रॉब्लम सी को भी आप एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने सोचा कि ठीक है, किसी को इग्नोर ना करते हुए प्रॉब्लम सी को बना देते हैं। ठीक है, टाइम निकाल के। तो बट अगर ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम पसंद आता है, ठीक है, इसका सोल्यूशन पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ताकि आप तक ये वीडियो दोबारा पहुंच जाए। ठीक है, किसी कॉन्टेस्ट का, इसलिए आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और ये प्रॉब्लम मतलब अच्छा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इसमें हम डीपी यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ग्रेडी से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बट ग्रिडी से कर सकते हैं ऐसा नहीं है, दोनों ही सिंपल है। और ये जो डीपी का आइडिया आएगा वो ग्रिडी से ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ग्रिडी से ही आएगा इस डीपी का आइडिया भी। बट ये ग्रिडी को कोड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब कोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल है कोड करना इसको, तो हम समझ के ग्रिडी फिर हम डीपी अप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसको अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल सा ये है कि आपको स्ट्रिंग एक दी गई है। ठीक है, एक स्ट्रिंग एस दिया गया है। अब स्ट्रिंग का साइज मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, एन साइज की स्ट्रिंग। तो अब उस स्ट्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। ठीक है, तो 5 टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि अब जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे ये वाली स्ट्रिंग आप एग्जांपल लेते हैं, डी ए बी डी सी ए। तो अगर ये स्ट्रिंग किसी भी कैरेक्टर के, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को अगर हम पकड़ेंगे तो हर एक कैरेक्टर की एक वैल्यू है। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू है 1। ठीक है, कैरेक्टर बी का वैल्यू है 10, कैरेक्टर सी का वैल्यू है 100, कैरेक्टर डी का वैल्यू है 1000। इस तरह से कैरेक्टर ई का वैल्यू किसी भी, अगर आप इंडेक्स खड़े हैं मतलब किसी भी कैरेक्टर पे खड़े हैं, तो जैसे मान लीजिए बी। अब बी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, बी की वैल्यू है 10। बट अब हमको अपने एक जो सम बनाना है, जो रिटर्न करना है फाइनली, उस सम में ये बी की वैल्यू हम पॉजिटिव 10 लें या निगेटिव 10 लें। ठीक है, दो वैल्यूज हो सकती है इस बी का। अब ये कैसे डिसाइड होगा? अगर ये कैरेक्टर बी जो भी है, ठीक है, अगर इसके राइट साइड में इससे बड़ा कैरेक्टर मिलता है, एग्जैक्टली बड़ा कैरेक्टर मिलता है, मतलब बी नहीं चलेगा। ठीक है, सी या डी या ई चलेगा। अगर उससे बड़ा कैरेक्टर मिलता है तो उस बी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, या किसी भी, ठीक है, किसी कैरेक्टर का वैल्यू तो हम पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज उस कैरेक्टर का वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, और टोटल सम करेंगे और हमको रिटर्न करना है। ठीक, बस प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग कहां पे बन जाता है। ठीक है, अगर इतना बोला गया होता तो सिर्फ सीधा क्या चलते हैं, हम सीधा लूप लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सब करके कि यार इसकी वैल्यू क्या है। बट बोला गया है कि आप किसी एक कैरेक्टर को, ठीक है, एट मोस्ट वन कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, बट एट मोस्ट वन कैरेक्टर को, ठीक है, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब ए से कुछ भी बना सकते हैं, बी से भी कुछ भी बना सकते हैं, सी से भी, मतलब अगर किसी एक कैरेक्टर को आप पकड़ेंगे और उसकी कैरेक्टर को चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बोला है कि ठीक है, अगर ये चीज आप कर सकते हैं तब बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक, तो इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप समझते हैं इसका लॉजिक क्या होने वाला है, इसका ग्रीडी पहले देखते हैं। ठीक, अब इसमें कैसे इसका बिल्ड करते हैं, इसका लॉजिक क्या होगा। ठीक है, जैसे 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 देखते हैं, जैसे ये वाला अगर हम प्रॉब्लम दें, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ए बी सी डी डबल ई डी सी डी। ठीक, अब एक बात बताइएगा, मान लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इस वाले कैरेक्टर को एक इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है, उसे हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ग्रीडी अप्रोच समझते हैं, फिर डीपी पे हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, अगर इस वाले ई को हम देखें, इस वाले ई को टारगेट करें, क्या इस ई को चेंज करने से कोई भी फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इनिशियल वैल्यू, ठीक है, एक इनिशियल वो कर लेते हैं। ठीक है, एक इनिशियल आंसर तो हम निकाल लेंगे स्टार्टिंग में ही, यार इनिशियल स्ट्रिंग का आंसर क्या है। फिर उसके बाद अगर हम इस ई को चेंज करेंगे तो क्या ये पीछे वाले पे इफेक्ट करेगा? अच्छा एक बात और, ठीक है, किसी भी इंडेक्स पे अगर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंडेक्स पे अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो क्या उसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज को प्लस माइनस या जो भी चेंज होगी या राइट साइड की होंगी? ठीक है, तो आप जान जाएंगे कि लेफ्ट साइड की ही वैल्यूज को प्लस माइनस जो भी होगा चेंज होगा, राइट साइड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना कि मतलब लेफ्ट साइड, अगर कोई राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू चेंज होती है तभी उसका प्लस माइनस, ठीक है, अगर बड़ी वैल्यू आती है तभी प्लस माइनस होगा, अदरवाइज छोटा वैल्यू है अगर सभी तो या बराबर है तो माइनस होगा। तो अब जो भी इनिशियल एरे था उसका आंसर और अभी का आंसर राइट साइड में तो इक्वल ही होगा,
क्योंकि राइट साइड में आपने कोई वैल्यू तो चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चेंज किया है तो जो भी प्लस माइनस इफेक्ट होंगे, ठीक है, वो उसके लेफ्ट साइड इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इससे एक चीज पता चल गया, अगर हमें आइट्रेट करना है, ठीक है, अगर हमें आइट्रेट करना है इसको, तो हमको राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, ना कि लेफ्ट से राइट। क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यूज ही चेंज हो रही है, ठीक है, राइट वाली एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो हम इधर से इधर जाएंगे आइट्रेट करते हुए समय, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है हमको कि हम राइट से लेफ्ट जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब एक चीज और समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर जैसे मान लेते हैं कोई कैरेक्टर ई को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ई को हम बना रहे हैं बी, बट अगर यहाँ ई कैरेक्टर इसके पहले भी है एक, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज तो चेंज ऑलरेडी नहीं हो रही थी इसके राइट साइड की, अब लेफ्ट वाली वैल्यूज भी नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ई है तो ये भी एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको चेंज कर दे रहे हो, बट ये वाला चाहे इस ई से छोटा हो, ये सारी वैल्यूज चाहे इस ई से छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट राइट साइड में एक ऐसा वैल्यू है जो उससे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो कोई चेंज इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। हाँ, ये वाली वैल्यूज का वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। तो ये हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि यार राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, और राइट साइड की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, लेफ्ट साइड की वैल्यूज चेंज होंगी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है ये सब करने का, और इस तरह से आप रेडी करके आप कर लीजिएगा, ठीक है, प्रीफिक्स वगैरह सब स्टोर वगैरह करके, ठीक है। पर उसमें बहुत एज केस आएंगे, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं डीपी सोल्यूशन क्या होगा, और वो ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। डीपी सोल्यूशन में क्या होगा, जैसे ठीक है, देखिए डीपी सोल्यूशन में क्या होगा कि डीपी ऑफ, अगर हम स्टेट आपको बता दें, ठीक है, डीपी ऑफ इंडेक्स कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू और चेंज, ठीक है, स्टेट, ठीक है, बोल सकते हैं, चेंज बोल दीजिए, ठीक है। ये हमारा स्टेट है, ठीक है। बट ये स्टेट आया कहां से है, अब वो हम समझेंगे ये चीज, क्योंकि अगर स्टेट हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आप सोल्यूशन पा चुके हैं ये स्टेट जान के, तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, इस सवाल को सिर्फ आप रटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये स्टेट आया कैसे, ये स्टेट बनाया कैसे जाता है, डीपी में स्टेट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टेट, और फिर इस स्टेट को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक। अब वो बस, ठीक है, ये हर प्रॉब्लम में समझ लीजिए डीपी का ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, तो आप किसी एक इंडेक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि आप राइट से लेफ्ट जाएंगे कैलकुलेट करते समय, ठीक है। तो किसी इंडेक्स पे आप पहुंचे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं भैया मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इस चीज की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी, ठीक है, कोई कैरेक्टर है, अब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ठीक। तो आप इंडेक्स को वैल्यू आप नहीं चाहते, ठीक है, आप चाहते हैं कि जीरो से लेके इंडेक्स तक का मैक्सिमम वैल्यू जो हो, क्या मैक्सिमम वैल्यू जो हो वो आप रिटर्न कर दीजिए, और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या बोल सकते हैं आप, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैं किसी भी तरह कैलकुलेट कर लूंगा, आप इतना ला के दे दो, मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा और आंसर मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। बट आप बोल रहे हैं ठीक है मैं इंडेक्स पे हूं, अब दो वैल्यू हो सकती है, या तो पहली चीज क्या हो सकती है, इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ठीक है। ये वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, या तो निगेटिव हो सकती है, या तो आप इसको ए है तो किसी बी सी डी ई में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आप सोचिए, ठीक है। पहली बात तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, तो निगेटिव हो सकती है, तो अगर ए है तो किसी भी कैरेक्टर में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी बात, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज, ये पॉसिबिलिटीज कब आएंगी, जब आपको सारी चीजें पता होंगी उस इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो इस इंडेक्स के लिए सारी चीजें क्या होंगी, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंडेक्स के लिए आपको, जब आप इस इंडेक्स पे पहुंच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे मैक्सिमम आंसर चाहिए, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे जब आप पहुंच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। पहला चीज क्या रिक्वायर्ड है कि भैया ठीक है इस इंडेक्स पे मैं पहुंचा हूं, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा, मान लेते हैं लेट्स से डी, तो यार ये बताओ पहले कि इधर मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है, इधर मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा है, मैक्सिमम कैरेक्टर ये चाहिए आपको, क्योंकि अगर मैक्सिमम कैरेक्टर ही डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, या जो वैल्यू आप चेंज करेंगे इसके बाद वो वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, मतलब ठीक है जो फाइनल
इस इंडेक्स पे जो करेक्टर होने वाला है उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, ये मैक्सिमम करेक्टर राइट साइड का ही बताएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए ठीक है, आप इंडेक्स पे खड़े थे, इंडेक्स वाइज इंडेक्स आइटरेट करते, ठीक है, पहले लास्ट इंडेक्स फिर ये वाला इंडेक्स, ऐसे ऐसे आप 0 इंडेक्स तक जाते। ठीक है, तो आपको डीपी में वो तो इंडेक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इंडेक्स वाइज आइटरेट करेंगे। ठीक, अब हमने एक चीज और डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है भैया, मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स प्लस 1 से n तक, मतलब राइट साइड में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है मुझे वो चाहिए, क्योंकि वही बताएगा कि मेरा जो इंडेक्स वाला वैल्यू है मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा या निगेटिव रखूंगा या जो भी है। ठीक है, और वही मैक्सिमम करेक्टर, फिर मैक्सिमम वैल्यू फिर मैं लेफ्ट साइड में भी अपने भेजूंगा। ठीक है यार, मैक्सिमम वैल्यू यहां तक ये मिली थी, और हो सकता है ये वाली जो इंडेक्स की वैल्यू है वो इससे भी मैक्सिमम हो, तो हम अपने मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, और अगर हो सकता है ये मैक्सिमम ना हो तो हम अपने मैक्सिमम को वही रहने देंगे और भेज देंगे कि यार अब आंसर यहां से यहां तक तुम कैलकुलेट करके लाओ मैक्सिमम, और हम जो भी है जोड़ करके निकाल देंगे। ठीक, इतना चीज पता चलेगा। लेकिन क्या ये स्टेट हमारा सफिशियंट है? ठीक है, नहीं है सफिशियंट। क्यों नहीं है? ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इसका मैक्सिमम करेक्टर बी है, ठीक है, मैं मान लीजिए सी है, ठीक है, लेट्स एग्जांपल सी है, इसका मैक्सिमम करेक्टर ए है। अब यार एक चीज और चाहिए ना, कि इस ए करेक्टर को आप क्या सी बना सकते हैं, क्या डी बना सकते हैं, क्या ई बना सकते हैं, क्या बी बना सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कोई करेक्टर ई था, तो क्या ई को डी बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपको बोला गया था एट मोस्ट वन चेंज आप कर सकते थे। ठीक है, और ये एट मोस्ट वन चेंज कब पता चलेगा, कि आपके पास एक स्टेट होना चाहिए जो ये बताए कि वो आप एक चीज, जो भी आप एक चीज यूज करने वाले थे, एक ऑपरेशन यूज करने वाले थे, वो यूज हो चुका है पीछे इसमें यूज हो चुका है या नहीं यूज हो चुका है। ठीक है, यूज्ड और नॉट यूज्ड। ठीक है, क्या यूज्ड और नॉट यूज्ड, वही। ठीक है, जो ऑपरेशन है किसी भी कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशन यूज हो चुका है या नहीं यूज हो चुका है, इस इंडेक्स पे वो जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे वो एक कैरेक्टर, वो एक ऑपरेशन यूज हो चुका है, तो इस कैरेक्टर को आप छेड़ नहीं सकते। बट अगर वो यूज नहीं हुआ है तो इस कैरेक्टर को आप, जैसे ए है, ठीक है, तो ए तो रहेंगे, ए को रख के हम एक आंसर तो निकाल लेंगे। ठीक है भैया, जाओ यहां से यहां तक लाओ, बट हम इसको एक बार बी करके भी एक आंसर निकाल सकते हैं, सी करके भी निकाल सकते हैं, डी करके भी निकाल सकते हैं, ई करके भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको इस इंडेक्स पे ये भी पता होना चाहिए कि यार पीछे यूज हो चुका है या नहीं यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये स्टेट और मॉडिफाई होते हुए बन जाएगा क्या, ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, और वो हो जाएगी, ठीक है, स्टेट कोई बोल दीजिए। ठीक है, स्टेट ही बोल देते हैं यार, वो यूज हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, अगर वो 0 है तो इसका मतलब अभी तक यूज नहीं हो चुका है और हम उसको यूज कर सकते हैं। इट मींस हम इंडेक्स वाले कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक, और अगर यूज हो चुका है तो ये 1 होगा। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक, तो ये बोलेगा भैया, अभी इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको मतलब समझ में आ गया होगा, बट हम थोड़ा और समझ लेते हैं। डीपी ऑफ इंडेक्स, mx वैल्यू और स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, ये इसका मतलब बस सिंपली ये है कि भैया ठीक है, मैं, ये हमारा एरे था, ठीक है, ये भी जो भी स्ट्रिंग था, मैं इंडेक्स प्लस वन से लेके जो भी n-1 है, ठीक है, यहां तक की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। तुम इंडेक्स से लेके 0 तक की वैल्यू को जाओ, मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो वो कैलकुलेट करके लाओ। बस कंडीशन एक चीज की है कि अभी तक का इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू यूज हुआ है, वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिला है वो ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। और जो स्टेट है, मतलब या तो हम यूज कर चुके हैं, वो अगर यूज कर चुके हैं तो 1 होगा, अदरवाइज नो होगा। 1 होगा तो इसका मतलब हम यूज कर चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू ये है, अब जाओ 0 से लेके इंडेक्स तक आंसर लाके दो। और अगर यूज नहीं कर चुके हैं तो ये 0 होगा, भैया अभी तक हम वो एक ऑपरेशन जो हमारे पास आपको बोला गया था करने के लिए वो नहीं यूज हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है, और जाओ आप इंडेक्स तक से 0 से इंडेक्स तक का मैक्सिमम वैल्यू लाओ, और जो भी यहाँ वाला वैल्यू है उसमें हम ऐड करके मैक्सिमम वैल्यू हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा था, और इसका कोड हम देखते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बेस केस हमने सेट कर दिया यार, इंडेक्स जब लेस देन 0 होगा तो सीधा रिटर्न कर देना है 0, और अगर डीपी ऑफ इंडेक्स मैक्सिमम वैल्यू स्टेट अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि बार बार नहीं कैलकुलेट करना चाहते ना भाई। ठीक है, और फिर आंसर 0, फिर साइन यहाँ पे हमने 1 बना लिया। और अगर देखिए बी ऑफ इंडेक्स अगर
छोटा है mx से, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हम करते हैं, अगर ये mx से छोटा है तो इसका मतलब साइन निगेटिव होगा, क्योंकि एक अगर इस वाले इंडेक्स पे एक वैल्यू कुछ भी है, ठीक है। और हाँ, एक बात भूल गया आपको, जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग रहने नहीं दिया है, इस स्ट्रिंग को हमने वेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ये। क्योंकि देखिए एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर को बार बार, ठीक है, माइनस ए करके कंपेयर करना, ठीक है, उससे बेटर ये है कि माइनस ए करके पहले उसकी वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। ए कैरेक्टर की वैल्यू मैंने वेक्टर में 0 बना दिया है, ठीक है। बी कैरेक्टर की वैल्यू मैंने 1 बना लिया है, सी का मैंने 2 बना लिया है, और डी का 3 बना लिया, और ई का 4 बना लिया है। इस तरह से हम अपने उस वेक्टर में रख लिए हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू उस इंडेक्स पे क्या क्या, ठीक है। अगर ए है तो समझ लीजिए उस इंडेक्स पे 0 है, बी है तो उस इंडेक्स पे 1 है, सी है तो 2 है, ठीक है, इस तरीके से। और एक बात और क्या, जब सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, तो अगर हम ऐसा करें पावर ऑफ 10 कॉमा जो भी है 6 का वैल्यू है कितना है 2, देखिए कितना अच्छे से आ जाएगा ना 100। तो इसलिए ये करने का फायदा हो रहा है, ठीक है मुझे। तो फालतू कोई कैलकुलेशन बार बार उल्टा सीधा नहीं करना पड़ेगा, सीधा स्ट्रिंग से हमने अरे में बना दिया, ठीक। और हमने बस पास कर दिया है, शुरुआत में पास कर दिया भैया, ठीक है। इंडेक्स मतलब n-1, मतलब n पूरा जाओ अरे का लाभ के कैलकुलेट करके ला के दो। और शुरुआत में मैक्सिमम वैल्यू अभी तक तो भैया 0 है, कोई मैक्सिमम वैल्यू आई ही नहीं है, ठीक है। मतलब यार इंडेक्स जब n-1 है तो उसके राइट साइड में कौन सी ही करेक्टर है, मैक्सिमम कोई नहीं होगा। और 0 है इसका मतलब कोई अभी तक यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। जाकर करके ला के दो, ठीक है। तो बस ये था, और बस इसके बाद क्या था कि अगर साइन, अगर mx वैल्यू अगर राइट साइड में वैल्यू बड़ी हो जाती है करंट वैल्यू से, तो साइन मतलब घटा दो, साइन मतलब माइनस कर लो, और उसके बाद एक आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, साइन इंटू पावर ऑफ वी ऑफ इंडेक्स, जो भी उस वैल्यू ऑफ इंडेक्स है, और सॉल्व करके लाके दो इंडेक्स -1 तक, ठीक है। ये इंडेक्स का वैल्यू हम जो भी था ले लिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू इससे बड़ी है तो माइनस के साथ, अदरवाइज हम प्लस के साथ ले लिए इसकी वैल्यू, और जाकर मुझे ये वाला आंसर लाके दो, ठीक है। ये वाला एक पॉसिबिलिटी हो गई। और अगर स्टेट हमारा 0 है तो फिर ठीक है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके 4 तक वैल्यू ही बनेगी, ठीक है। फिर उसमें हम अगर, ठीक है, ऑलरेडी उस वैल्यू को हम थोड़ी बनाएंगे, ठीक है, चेंज करना है क्योंकि इस बार है, तो यहाँ कंटिन्यू कर लिया। और उसके बाद अगर mx से i छोटा है तो इसका मतलब निगेटिव का साइन, मतलब उससे बड़ा एक वैल्यू है राइट साइड में, तो इसलिए निगेटिव, और फिर वही करके फिर ये, और इस बार स्टेट में हम 1 भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सा कोड था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। थैंक यू, कीप कोडिंग, थैंक यू।